हेलो स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। पहली वही है वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। परीक्षा में नहीं आए 15 लाख के पेपर से सवाल। ठीक है, कुछ छात्रों के साथ जो है क्या क्या घटना हुई है, तो इसमें लिखा है माया मिली न राम। 12 से 15 लाख रुपए देने के बावजूद जो है कुछ युवा जो है उनको दूसरा पेपर दे दिया गया, यानी जो उनका सेट था वो उनको नहीं मिला। ठीक है, और वो गलत सेट पढ़ के गए होंगे। तो अब तक 15 युवाओं ने पूछताछ में यह बात स्वीकार की है। ठीक है, जो एसटीएफ के एसएसपी हैं अजय सिंह ने ये बात बताई कि 15 युवाओं ने, यानी 15 युवाओं के 15-15 लाख रुपए ऐसे चले गए। नैनीताल जिले के 2 रिजॉर्ट में युवाओं को पेपर हल कराने का ये मामला था। और एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हल्द्वानी समेत कुमाऊं में 4 जगह ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाने वाले शशिकांत को बीते दिनों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि नैनीताल के डिंगता और एल्पाइन रिजॉर्ट में 60 छात्रों को पेपर हल कराया। ठीक है, इसके बाद भी कई अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने करीब 15 छात्रों से पूछताछ की। पता चला है कि यह पेपर कई केंद्रों पर आया ही नहीं। ठीक है, और वहाँ पेपर का दूसरा सेट दिया गया था, है ना, यानी उन्होंने गलती से दूसरा सेट जो है हल कर लिया 15 लाख में। और रिजॉर्ट मालिकों से भी इस संबंध में पूछताछ हुई है। इसके अलावा उनके रुपये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी संशय है, तो मिलने भी नहीं चाहिए। देखो, एक सबक है आगे के लिए कि ऐसे काम न करें, न करने दें। कहीं ना कहीं पैसे देने वाले भी बड़े गुनहगार होते हैं। जब मार्केट में देखो कस्टमर होता है तभी उसको बेचने वाला भी पनपता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से है, इसलिए दोनों ओर से सख्त सज़ा बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि जो सरगना है उनको तो सज़ा है, और जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पेपर को उकसाते हैं, पेपर निकलवाते हैं, इनको भी ज़रूरी है। जो 15-15 लाख रुपए में युवाओं के 4-4, 5-5 साल की मेहनत है ना, जो रोज़ 8-10 घंटे युवा पढ़ रहा है उसको खरीद रहे हैं। देखो, उसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी खबर देख लेते हैं। आयोग की प्रेस में पहला पेपर छपा, वही लीक हो गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खुद की प्रेस में पहला पेपर छपवाया, और ये पेपर कौन सा था? ये था सचिवालय सुरक्षा का। ठीक है, कोरोना काल में सचिव जो थे संतोष बडोनी ने सोचा था कि जो छोटी परीक्षाओं के लिए एक प्रेस लगाई थी, इस प्रेस की क्षमता थी कम प्रश्न पत्र छापने की, यानी जो छोटी परीक्षाएं हैं जिसमें कैंडिडेट कम है, कम मात्रा में पेपर छापना है, वो यहाँ पर छापा जा सकता था, जैसे कि सचिवालय का। लेकिन वो भी सोचो जिसमें 10,000 शामिल होने वाले थे, यानी इस प्रेस ने 10,000 प्रश्न पत्र छापने थे। लेकिन वो पेपर होने से पहले ही जो बताया गया कि पेन ड्राइव से ही, है ना, निकाल लिया गया। तो इस प्रकार की यहाँ पे सुरक्षा की गई, तो इस पे भी सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं। जब एक साधारण सा कोई मोबाइल होता है, देखो आप किसी का मोबाइल हाथ में लेते हो तो उसमें लॉक होता है। आप किसी का लैपटॉप खोलते हो तो उसमें पासवर्ड सिक्योरिटी होती है। साधारण सा लैप की बात कर रहा मैं, अगर किसी में कुछ नहीं भी है, ठीक है, लेकिन जिसमें कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, बैंक का है, इस प्रकार की परीक्षाओं के गोपनीय दस्तावेज हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे लाखों लोगों का, हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं। करोड़ों रुपए दांव पे लगे होते हैं, है ना, परीक्षा कराने पे। तो जहाँ पे इतना सब दांव पे होता है, वहाँ के लिए क्या सुरक्षा की गई थी, कैसे वो व्यक्ति, देखो अगर मुझे कुछ पेन ड्राइव से निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बिना लैपटॉप खोले, बिना पासवर्ड जाने में निकाल सकता हूँ क्या? और ऐसा व्यवस्था जो है, मतलब आयोग ने कितने लोगों को पासवर्ड बता रखा था कि आप भी खोल सकते हो, आप भी खोल सकते हो, आप भी खोल सकते हो। तो ये भी एक सुरक्षा पे बड़ा प्रश्न है ना, कि ऐसे कैसे वो रखा हुआ था कि भाई कोई भी उससे ले सकता है सिस्टम से। तो यहाँ पे आयोग पे भी सवाल हो रहा है, और बिल्कुल होना चाहिए ताकि आगे से बिल्कुल सही काम हो। ठीक है, आयोग या कोई भी संस्था होती है वो युवाओं को, जनता को सुविधा देने के लिए, ना कि इसलिए है कि भाई वो इस तरह से युवा मानसिक प्रताड़ित हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।